बीएमटी शील्ड भारत के ऊपर एक्टिवेट होने जा रही है, जिसके बाद भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बन जाएगा। मतलब भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना असंभव होगा और ये फीट हासिल करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। जी हाँ, इजराइल अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा भारत, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव होने का दर्जा मिल जाएगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड, इस पर भारत लंबे समय से काम कर रहा है और फिलहाल इसका सेकंड फेज चल रहा है। और सेकंड फेज की जो आखिरी मिसाइल होने वाली है, जिसे हम एड 2 के नाम से जानते हैं, इसकी डेवलपमेंट टेस्टिंग अब शुरू होने जा रही है। जी हां, भारत इस एड 2 मिसाइल का अब टेस्ट करने जा रहा है और इसका टेस्ट होते ही ये पूरा बीएमडी शील्ड कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद भारत इसे डिप्लॉय करके एक्टिवेट कर देगा। लेकिन ये बात बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि यार ये बीएमडी है क्या, ये शील्ड क्या है, ये एड 2 क्या है। तो मैं इसे आपको सिंप्लीफाई तरीके से समझाता हूं। देखिए, भारत लंबे समय से एक ऐसे सुरक्षा कवच को तैयार कर रहा है जो पूरे भारतवर्ष को सुरक्षा दे। मतलब दुनिया का कोई भी देश भारत की धरती पर कभी भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ना कर पाए, और इसीलिए हम बीएमडी बना रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। और इस डिफेंस सिस्टम के अंदर कोई एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसमें अलग अलग प्रकार के कई एयर डिफेंस सिस्टम होने वाले हैं, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जो S-400 है ना, वो भी इसका एक हिस्सा है, इसकी एक शाखा है। और सिर्फ वो ही नहीं, इसमें जो मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं, इसमें शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आकाश हो चाहे QRSAM हो, इसमें लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है। और इन सबको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है और फिर इन्हें भारत के चारों तरफ तैनात कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो खिचड़ी बन गई, इससे क्या फायदा मिलेगा? तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसमें होगा ये कि मान लीजिए किसी दुश्मन देश ने भारत की तरफ एक मिसाइल दागी है, तो सबसे पहले जो लॉन्ग रेंज वाला डिफेंस सिस्टम है वो उसे मारकर गिराने की कोशिश करेगा। मान लीजिए वो असफल हो जाता है, तो फिर उसके साथ जो मीडियम रेंज वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इंगेज होगा। वो भी फेल हो जाता है तो फिर शॉर्ट रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंगेज होगा। मान लीजिए तीसरी लेयर भी फेल हो गई, तो फिर लास्ट होती है QRSAM यानी कि क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। रेंज इसकी 40-50 किलोमीटर होगी, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत क्विक होता है, इससे बचकर जाना असंभव है। यानी कि टोटल 4 से 5 लेयर होंगी सुरक्षा की, जिस वजह से भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़िए किसी भी बड़ी मिसाइल से हमला करना नियर इम्पॉसिबल हो जाएगा। भारत एक मिसाइल प्रूफ कंट्री बन जाएगा। लेकिन इसी बीएमडी शील्ड के अंदर 2 सबसे मेगा मिसाइलें हैं जो सबसे अहम है। पहली है एड 1 और दूसरी है एड 2। दरअसल ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की सुरक्षा देती हैं। एड 1 3000 किलोमीटर की सुरक्षा देगी, एड 2 5000 किलोमीटर की। आप सोचिए, S-400 है ना इस समय, वो मैक्सिमम 400 किलोमीटर की सुरक्षा देता है। हम ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं जो बीएमडी में ऐड की जाएंगी, जो 3 से लेकर 5000 किलोमीटर दूर से आ रहे किसी भी मिसाइल को वहीं मारकर गिरा देगी। और इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये, मान लीजिए कल को चीन ने कोई परमाणु मिसाइल भारत की तरफ दागी, अगर हम उसे S-400 की मदद से मारकर गिराते हैं तो मिसाइल तो आप नष्ट कर दोगे, लेकिन वातावरण में फैल जाएगा रेडिएशन, जिससे कि वो रेडिएशन बारिश की बूंदों के रूप में हम सब के ऊपर गिरेगा और उस मिसाइल को मारकर गिराना निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि रेडिएशन से हम सभी लोगों का सफाया हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि उस परमाणु मिसाइल को जितना ज्यादा भारत से दूर हो सके मारकर गिराना है। और 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता मतलब चीन के अंदर ही मारकर गिरा देंगे, चीन को उसी के हथियार से नुकसान होगा। दूसरा ये कि हिंद महासागर बहुत बड़ा और विशालकाय इलाका है। कल को हमारा कोई युद्ध पोत भारत से बहुत ज्यादा दूर है, या मान लीजिए दक्षिणी चीन सागर में है, चीन के करीब, और चीन वहां हमला करता है, तो वहां तो आप S-400 कहां से ले जाओगे? ऐसे में एड 1 और एड 2 इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि भारत का कोई एसेट या किसी भी प्रकार की नौसैनिक ताकत अगर भारत से दूर भी है
तो भी वो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड की कवर में आती है। इसीलिए ये सिर्फ ना राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, बल्कि दुनिया भर में फैले हमारे एसेट को सुरक्षित करने की बात है। यही कारण है कि एड 2 बहुत ज़्यादा क्रूशल है और अब इसका टेस्ट होने जा रहा है। हम सभी प्रार्थना करें कि हमारे वैज्ञानिक सफल हों, एड 2 पूरी तरीके से सक्सेसफुल होकर BMD शील्ड का हिस्सा बने। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही इस पर खुशखबरी आएगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा।